अपनी माँ और बेटी मेरी पत्नी को बाहर जाने की जल्दी थी। वह धीमी आंच पर उबल रहे सूप के बर्तन को बंद करना भूल गई, लेकिन उसका तथाकथित जरूरी काम सिर्फ दोस्तों के साथ मिलना था। जल्द ही किचन में आग लग गई। पूरे घर में घना धुआं भर गया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी माँ और बेटी के साथ भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने जल्दी से मदद के लिए अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन मेरी पत्नी को लगा कि यह उसे बाहर जाने से रोकने का बहाना है। उसने बेरहमी से फोन काट दिया। लाचार होकर मुझे भागने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा। मेरी माँ और बेटी को इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी त्वचा बुरी तरह जल गई थी। जांच के बाद डॉक्टर ने सर्जरी की जरूरत बताई। इसका खर्च 10 लाख अमेरिकी डॉलर होगा। मैं तुरंत घबरा गया। घर का सारा पैसा हमेशा मेरी पत्नी के पास रहता था, इसलिए मैंने अस्पताल के पेमेंट काउंटर की एक फोटो ली और अपनी पत्नी को भेज दी। उस समय मेरी पत्नी अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रही थी। फोटो देखने के बाद वह तुरंत घबरा गई। वो मुझे ढूंढने के लिए अस्पताल आने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि फोटो नकली है और कहा कि मैं जेब खर्च के लिए धोखा देना चाहता हूँ। इसलिए जब मैंने उसे फोन किया तो उसने बिना सोचे समझे फोन काट दिया। एक तरफ पार्टी की हंसी खुशी थी, दूसरी तरफ मौत से जंग चल रही थी। मैं गुस्सा और लाचार दोनों था। इसी पल मैंने अपनी पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। लोकेशन में पास का एक क्लब दिख रहा था, इसलिए मैं गुस्से में वहां पहुंचा और सबके सामने अपनी पत्नी से पैसे मांगे। मेरी पत्नी ने बिना सोचे समझे मुझे अपना बैंक कार्ड दे दिया, लेकिन वह तलाक की फीस थी। उसे मेरा ऐसा बचकाना व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने यह भी कहा कि वह इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथ अस्पताल जाएगी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने बैंक कार्ड पकड़ा और पेमेंट करने के लिए काउंटर की तरफ भागा, लेकिन मेरी पत्नी के दोस्तों की नजर में ये इस बात का संकेत बन गया कि मैं पैसे ठगने में कामयाब हो गया हूँ। अपने दोस्तों की सलाह सुनने के बाद मेरी पत्नी ने तुरंत बैंक को फोन किया। दूसरी तरफ जब मैंने कार्ड स्वाइप किया तो मुझे पता चला कि बैंक कार्ड फ्रीज हो गया था। मैं जल्दी से अपनी पत्नी से बात करने के लिए अस्पताल से बाहर भागा, लेकिन वह पहले ही अपने दोस्तों के साथ कार में जा चुकी थी। उसी समय मुझे डॉक्टर का फोन आया। मेरी माँ और बेटी की इलाज में देरी के कारण दुखद रूप से मौत हो गई और इस दुखद घटना की मुख्य दोषी मेरी पत्नी थी। आगे स्टोरी देखने